ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन का 2020 का सॉल्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला सेंटेंस है आयरन इज यूजफुल मेटल, लोहा एक उपयोगी धातु है। अब इसके ऑप्शन से ए, एन, द और नन। अब इसमें आएगा ए, है? ए क्यों आएगा? क्योंकि रिक्त स्थान के बाद वाले शब्द को बोलकर देखने पर यदि हमारा उच्चारण जो है यानी प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर हिंदी के व्यंजन से यानी कॉन्सोनेंट से निकलता है तो वहां ए भरते हैं, और बोलने पर रिक्त स्थान के बाद वाले शब्द को बोलकर देखने पर पहला अक्षर यदि हिंदी के स्वर से यानी वोवेल से निकलता है तो फिर वहां एन भरते हैं। और पूरा डिटेल समझना तो ए एन के आर्टिकल ए एन वाला वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा है ही हैज हार्डली मनी, उसके पास मुश्किल से कोई पैसा होगा। अब इसके ऑप्शन से सम और एनी, तो इसमें आएगा एनी। क्यों? क्योंकि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है साधारण वाक्य में, और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है ना। लेकिन यहां पर तो हमको लग रहा है कि सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, साधारण है। ये निगेटिव तो है नहीं क्योंकि इसमें नॉट कहीं नहीं है, और इंट्रोगेटिव भी नहीं है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है ना आखिरी में। तो फिर यहां एनी कैसे आ गया? एनी तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही आता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन ये निगेटिव है क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। नॉट आना जरूरी नहीं है, नॉट के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो निगेटिव शो करते हैं सेंटेंस को, यानी नकारात्मकता को शो करते हैं। तो ये हार्डली उनमें से एक है। हार्डली, स्केर्सली, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिन जो कि नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं यानी निगेटिविटी को शो करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस निगेटिव माना जाएगा और इसमें एनी आएगा। अफर्मेटिव में सम, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी। तीसरा है आई एम यूज्ड टू और इन क्यूज, मैं लाइनों में लगने का आदी हूं। यूज्ड टू का अर्थ होता है आदि। अब इसके ऑप्शन से वेट, वेटिंग और वेटेड, तीनों में से क्या आना चाहिए? तो ये यूज्ड टू के बाद जो रिक्त स्थान आता है इसमें अगर अभ्यस्त है, किसी चीज की प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस बताना हो, अभ्यस्तता बताना हो, यानी वो आदी हो उस चीज का, तो हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म इसमें भरा जाता है। तो इसमें आ जाएगा वेटिंग। ठीक है, ये वेटिंग आ जाएगा। अब अगला है ही इज गुड इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। तो इसके ऑप्शन से इन, ऑफ और एट, इसमें आएगा एट, क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर निश्चित चीज के बारे में कोई बात की जाती है तो वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। अब इन का और ऑफ का कैसे किया जाता है तो ये आप अलग अलग वीडियोस, मैंने सभी चीजों के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, वो आप जरूर देखिएगा, उनमें आपको समझ में आ जाएगा। अगला है कॉटन इज इन इजिप्ट, इजिप्ट में यानी मिस्र में कॉटन उगाया जाता है। अब इसके ऑप्शन से ग्रोइंग, ग्रोन और ग्रो, है ना। इसमें ग्रोन आएगा क्योंकि ग्रोन जो है क्रिया का तीसरा रूप है, और चूंकि ये सेंटेंस पैसिव सेंटेंस है इसलिए इसमें क्रिया का तीसरा रूप ही लगेगा, यानी पैसिव सेंटेंस होते तो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है क्रिया का। अब ये कैसे पता चलेगा कि पैसिव सेंटेंस है? तो आप एक्टिव पैसिव वाले वीडियो में जाकर समझ लीजिएगा, उनमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये जैसे आर्टिकल्स हैं, है ना, ये नन है, ये डिटरमिनर है, ये भी डिटरमिनर्स हैं, सम, एनी, और ये तो फिर क्रियाएं हैं, और इन, ऑफ, एट, ये प्रीपोजिशंस हैं, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। आर्टिकल वाले वीडियो अलग हैं, प्रीपोजिशन वाले अलग हैं, डिटरमिनर्स वाले अलग हैं, और मॉडल्स वाले वीडियोस अलग हैं। सारे सभी के वीडियोस आपको अलग अलग मिल जाएंगे, उनमें व्यवस्थित नियम मैंने सिखाए हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ ज्यादा हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है। थैंक यू।